आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवीं सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा नमामि परमेश्वरं। माया का रूप पंचदशी में पंच महाभूत विवेक के अंतर्गत माया का रूप, यह अध्याय का नाम है। निस्तत्वाकार्यगम्यस्य शक्तिर्मायाग्निशक्तिवत् नहि शक्ति क्वचित् कैचित् शक्ति क्वचित् कैचित् बुध्यते कार्यतः पुरा अग्नि की शक्ति के समान माया जैसे अग्नि की शक्ति है, वैसे माया भी ब्रह्म की एक शक्ति है। माया ब्रह्म की एक शक्ति है जो उसके निस्तत्व कार्यों से जानी जाती है। निस्तत्व माने जो इस कार्य में कोई तत्व नहीं, निस्तत्व कार्यों से जानी जाती है। कोई व्यक्ति किसी शक्ति को उसके कार्य उत्पन्न होने के पहले नहीं जानता। किसी की भी शक्ति को जानने के लिए जब तक शक्ति के कार्य न देखे जाए तब तक कोई व्यक्ति किसी की शक्ति को नहीं जान सकता। अस्य शक्ति माया, माया इस सत की शक्ति है, सत परमात्मा है, माया उसकी शक्ति है। यह शक्ति उसी प्रकार है जैसे अग्नि की शक्ति दाहता। शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं, दाहता अग्नि से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा और उसकी माया शक्ति भी अभिन्न है। शक्ति की दूसरी विशेषता ये है, उसका ज्ञान तभी होता है कि जब वो कार्य रूप में प्रकट होती है। अग्नि जब जलती है और उसका ताप प्रकट होता है तभी उसकी शक्ति का ज्ञान होता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति माया का ज्ञान भी उसके कार्य को देखकर होता है। कार्यता बुरा होते कार्य प्रकट होने से पूर्व माया शक्ति देखने में या अनुभव करने में नहीं आती। इसलिए सत्य के पूर्व सती शेषता माया उपलब्ध नहीं रहती। माया का कार्य निस्तत्व है। आकाश आदि पंचभूत तथा प्राप्य प्राण, इंद्रियां और मन बुद्धि उसके कार्य हैं। ये सब नाम रूपात्मक है। मिट्टी से बने घट या रज्जु में भाषित सर्प के समान समस्त प्रपंच रचना निस्तत्व है। इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। निस्तत्व होने के कारण ही उसे माया कहते हैं। न सदवस्तु सता शक्ति न बन्धे स्वशक्तिता न बलवे स्वशक्तिता सद्विलक्षणतायास्तु शक्तेः किं तत्त्वमुच्यताम्। सद्वस्तु की शक्ति भी सत नहीं होती। जैसे अग्नि की दाहकता शक्ति अग्नि रूप नहीं है। अब प्रश्न ये है कि यदि माया शक्ति सत्य से विलक्षण है तो बताओ कि वो शक्ति कैसी है। शक्तिमान से शक्ति पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। जैसे हमारी चलने की शक्ति हमसे पृथक नहीं। घट मिट्टी से पृथक, मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति मिट्टी से पृथक नहीं। अपने इस लक्षण के कारण शक्ति निस्तत्व होती है, किंतु उसका तात्पर्य नहीं है शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही। शक्ति और शक्तिमान के दोनों के एक लक्षण हो। ये दोनों के एक समान लक्षण हो तब तो शक्ति और शक्तिमान में भेद ही नहीं किया जा सकता। सद विलक्षण तायास्तु शक्ति, सत की शक्ति माया सबसे विलक्षण है। विपरीत लक्षण विलक्षण, सत के जो लक्षण है उसके विपरीत लक्षण माया के हैं। ब्रह्म सच्चित और आनंद स्वरूप है, किंतु उसकी माया असत, अचित और आनंद रहित।
है, अचित है और आनंद नहीं। वजह की बात यह है, ये जितना भी ये पदार्थ जगत दिखता है ये सब असत है, अचित है और आनंद रहित है। व्यक्ति का ये मन है जो उसकी प्राप्ति में सुख मानता है, उसमें कोई वस्तुता सुख न। सदवस्तु सता शक्ति, सदवस्तु की शक्ति सत नहीं है। यदि सदवस्तु की शक्ति भी सत हो तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद देखने नहीं आएगा। सत का रूप सत ही रहेगा, किंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्म और माया के लक्षण भिन्न है। अब प्रश्न यह है कि यदि माया सत से विलक्षण है तो उसके लक्षण है क्या, माया के लक्षण क्या है, आगे इसी पर विचार करें। माया की अनिर्वचनीयता, शून्यत्वमिति चेत् शून्यं, शून्यत्वमिति चेत् शून्यं, माया कार्यवतीरितं, माया कार्यवतीरितं, न शून्यं नापि सत्याद्रिक्ता, शून्यं नापि सत्याद्रिक्ता, रिक्तत्वमिहेष्यताम्, रिक्तत्वमिहेष्यताम्। यदि कहो माया शून्य है तो पहले ही कह चुके कि शून्य माया का कार्य है। इसका उत्तर यह है कि माया न शून्य है और ना ही सत है, ये जैसी है वैसी तुम इसे स्वीकार करो। सद वस्तु की विलक्षण शक्ति यद्यपि सत नहीं है किंतु उसे शून्य भी नहीं कह सकते। पीछे श्लोक 34 में कहा गया, माया सुविकल्पे शून्य से नाम रूपे, शून्य के नाम रूप भी माया कल्पित है। यदि शून्य माया का कार्य है तो माया को शून्य नहीं माना जा सकता। अतः यद्यपि सत और शून्य, सत और असत एक दूसरे के विरोधी है किंतु माया इन दोनों से विलक्षण है, उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। थोड़ा गहराई से विचार करके देखें कि सत वस्तु दो प्रकार की हो सकती है, एक निरपेक्ष और दूसरी सापेक्ष। पहले प्रकार के सत का बाद किसी भी अवस्था में नहीं होता, जो निरपेक्ष है, किंतु दूसरे प्रकार का सत किसी विशेष स्थिति में बाधित हो सकता है। ब्रह्म प्रथम प्रकार का सत है, उसे निर्वात सत कहते हैं। उससे उत्पन्न जगत वर्तमान में भाषित होते हुए भी नित्य नहीं है, इसका बाद हो जाता है, इसलिए सत नहीं है। किंतु शून्य की भांति इसका अत्यंता भाव भी नहीं है, इसलिए यह असत भी नहीं। असत भी दो प्रकार का हो सकता है, एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। घट का रूप प्रथम प्रकार का है और शून्य आकाश कुसुम या गोल त्रिकोण दूसरे प्रकार का। जगत यदि असत है तो वो भी सापेक्ष अर्थ में है। अतः माया न निरपेक्ष सत है और न निरपेक्ष असत है, तो जैसी है बस वैसी उसको स्वीकार करनी चाहिए। इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। श्रुति भी माया का ऐसा ही रूप बताती है। ना सदासीनो सदासीत, तदानीं किं त्वभूत्तमा, तदानीं किं त्वभूत्तमा। सद्योगात् तमसा सत्त्वं, सद्योगात् तमसा सत्त्वं, न स्वस्तन्निषेधनात्, न स्वस्तन्निषेधनात्। जब सृष्टि के पूर्व न सत था न असत था, फिर क्या था? वो तमस माया ही था। सत के योग से तब की सत्ता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता तब की नहीं है, क्योंकि माया के सत्व का निषेध किया गया है। श्रुति प्रमाण को उद्धृत करते हुए आचार्य कहते हैं, नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 12वां, 9वां और 1 या 87, 17, 1 सतपथ ब्राह्मण 105, 3, 2 तैतरीय ब्राह्मण 2, 8, 9, 3 के अनुसार सृष्टि के पूर्व ना सदासीनो सदासीत, ना सती था न सती था। फिर उस समय क्या था? तम असी तमसा गूढ़मग्रे, तब से ढका हुआ तम ही था। यहाँ प्रथम तमस और दूसरा तमस एक ही नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में ढक नहीं सकती। अतः इसका अर्थ यही होगा कि सृष्टि के पूर्व एकमात्र ब्रह्म ही था जो माया से आवृत था। ब्रह्म सत है, माया सत न होते भी ब्रह्म के अधिष्ठान रूप संयोग से सत्यवत भाषित होती है। रज्जु पर आरोपित सर्प
या मिट्टी पर आरोपित घट आदि उसके उदाहरण है। माया सत्संग के समान नहीं है, क्योंकि सत्संग तो शून्यवत है, माया शून्यवत भी नहीं है। यदि माया सत हो तो ज्ञान होने पर उसका निराकरण न होगा, और यदि माया असत हो तो उससे जगत का विस्तार न होगा। जैसे बंध्या पुत्र किसी राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, इसलिए माया को सत असत का कोई विशेषण न देकर उसे अनिर्वचनीय है। माया दो प्रकार, माया के दो रूप हैं, एक अव्याकृत रूप है, दूसरा व्याकृत। इसलिए आसीत कहकर प्रलय काल में भी माया का होना कहा गया है। किंतु प्रश्न यह है, यदि माया सत नहीं है तो उसका होना कैसे कहा जा सकता है? इसके उत्तर में घट का दृष्टांत देखें। यद्यपि घट का रूप सत नहीं है, फिर भी उसका होना कहा जाता है। घट स्वयं कुछ न होते हुए भी मिट्टी की सत्ता से सत्तावान कहा जाता है। इसी प्रकार समस्त जगत के नाम रूप ब्रह्म की सत्ता के अस्तित्व में आय भाषित होते हैं। अतएव द्वितीयत्वं शून्यवन्न हि गण्यते, शून्यवन्न हि गण्यते न लोके चैत्र तच्छक्तो, लोके चैत्र तच्छक्तो योर्जीवितं लिख्यते पृथक्, योर्जीवितं लिख्यते। अतएव माया का अपना स्वतंत्र अस्तित्व न होने के कारण शून्य की भांति उसका दूसरापन नहीं किया जा सकता। लोक में चैत्र की और उसकी शक्ति की जीविका पृथक नहीं दिखाई देती। पिछले श्लोक में कहा गया था, माया की स्वतः सत्ता नहीं है, वो ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान प्रतीत होती है। उसी कारण से यहाँ कहते हैं सत्तावान वस्तु एक ही है, केवल ब्रह्म अपनी स्वतंत्र सत्ता से विद्यमान है। माया की गणना द्वितीय वस्तु के रूप में नहीं की जा सकती। माया ब्रह्म की शक्ति है, कोई भी शक्ति उस शक्ति को धारण करने वाले से पृथक नहीं होती। व्यवहार में हम इस प्रकार के दृष्टांत देख सकते हैं। मान लें चैत्र या देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति और उसकी शक्ति भिन्न नहीं है। चैत्र अपनी जो कुछ जीविका खेतों या व्यापार से कमाता है, वही जीविका उसकी शक्ति की भी कमाई है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म और उसकी माया शक्ति पृथक नहीं। शक्त्याधिक्ये जीवितम्, शक्त्याधिक्ये जीवितम् चेत् वर्धते तत्र वृद्धिः, चेत् वर्धते तत्र वृद्धिः। न शक्तिः किन्तु तत्कार्यं, न शक्तिः किन्तु तत्कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा, युद्धकृष्यादिकं। यदि कहो कि शक्ति अधिक होने पर जीविका भी बढ़ती है, और जीविका बढ़ने का कारण शक्ति नहीं है, परंतु शक्ति के द्वारा संपादित युद्ध कृषि आदि कार्य है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, चैत्र नाम का व्यक्ति तो वही है, किंतु यदि उसकी शक्ति बढ़ती है तो अधिक जीविका कमा लेता है, और यदि शक्ति कम हो जाती है तो उसकी जीविका भी कम हो जाती है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति और शक्ति में भेद है। इसके समाधान में आचार्य कहते हैं, किसी व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाने से उसकी जीविका नहीं बढ़ जाती। जब वो व्यक्ति अपनी शक्ति काम में लाता है, युद्ध या कृषि जैसा कोई कार्य अधिक करता है, तब उसकी जीविका बढ़ती है। अतः व्यक्ति और उसकी शक्ति के पृथक होने की शंका नहीं करनी चाहिए। सर्वथा शक्ति मात्रस्य न पृथक गणना क्वचित्, न पृथक गणना क्वचित्। शक्ति कार्यं तु नैवास्ति, शक्ति कार्यं तु नैवास्ति। द्वितीयं शंक्यते कथं, द्वितीयं शंक्यते। सर्वथा शक्तिमान की पृथक गणना नहीं कहीं नहीं होती। शक्ति का कार्य भी शक्तिमान से पृथक नहीं होता, फिर द्वैत की शंका कैसे हो सकती है? पिछले श्लोकों में ये जो विचार प्रस्तुत किए गए, उससे सिद्ध होता है कि बिना शक्तिमान के कोई शक्ति स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होती। इसलिए हम इस श्लोक में निर्णय कर देते हैं, ब्रह्म से माया शक्ति की पृथक गणना नहीं हो सकती। अब कहते हैं कि शक्ति का शक्ति को स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण, शक्ति की स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उसके कार्यों को भी स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती।
माया का कार्य जगत है। ब्रह्म से पृथक वो जगत कोई भी स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जैसे माया का सत्यत्व ब्रह्म के कारण है, उसी प्रकार जगत का सत्यत्व भी ब्रह्म के ही कारण है। उसमें कारण माया नहीं है, माया उसमें कार्य है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, लेकिन माया एक देश, माया का क्षेत्र कोई एक रहता है। माया की एक देशीयता, न कृतस्न ब्रह्म वृत्ति सा शक्ति कम देश भाग शक्ति षड शक्ति यथा भूमौ षड शक्ति यथा स्निग्धमृतेव वर्तते स्निग्धमृतेव वर्तते। वो माया शक्ति संपूर्ण ब्रह्म में व्याप्त नहीं है, किंतु उसके एक भाग में, ब्रह्म के जरा से कोने में माया शक्ति है, पूरे में व्याप्त नहीं है। जैसे भूमि में घट शक्ति, भूमि में घड़ा बनाने की शक्ति केवल चिकनी मिट्टी में होती है, सारी मिट्टी पे घड़ा बनाने की शक्ति नहीं होती। अब प्रश्न यह है कि माया यदि ब्रह्म की शक्ति है और ब्रह्म खंडिक रस है, तो संपूर्ण ब्रह्म में शक्ति विद्यमान होगी। ऐसा होने पर ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी माया से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए इसके समाधान में आचार्य कहते हैं, माया शक्ति संपूर्ण ब्रह्म में नहीं है, केवल उसके एक अंश में है। इसे ज्ञानी पुरुष माया से मुक्त होकर माया रहित शुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं। वे माया के चल रहे चक्र में पड़कर जन्म मृत्यु के दुखों से पीड़ित नहीं होते। श्रुति भी कहती है, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। ज्ञानी पुरुष का संसार में पुनरावर्तन नहीं होता। यह देखा भी जाता है, शक्तिमान से शक्ति सर्वत्र व्याप्त, शक्तिमान में शक्ति सर्वत्र व्याप्त नहीं होती। भूमि में घट शक्ति होती है तभी घट बनता है, किंतु घटत तो शक्ति भूमि के केवल उस भाग में होती है जहाँ मिट्टी स्निग्ध या चिकनी होती है। बहुत सी मिट्टी बलुई या भुरभुरी होती है, उसमें घट बनाने की शक्ति नहीं होती। माया को एक देशीयता श्रुति और स्मृति प्रमाणों से भी सिद्ध होती है। पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्ति स्वयं प्रभात् इत्येकदेशवृत्तित्वम् मायाया वदति श्रुतिः मायाया वदति श्रुतिः। इस ब्रह्म के एक पाद, ब्रह्म के एक पाद माने एक अंश में सर्वभूत रहते हैं, एक अंश, और उसके तीन पाद तीन अंश में स्वयं प्रभा स्वरूप है, और उसके तीन पाद स्वयं प्रभा स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्म के एक देश में माया का रहना ही श्रुति कहती है। पुरुष सूक्त का एक मंत्र इस प्रकार है, तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुषा पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि त्रिपादस्य अमृतम। उतनी ही इस ब्रह्म की महिमा है तथा निर्विकार पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है। संपूर्ण भूत इसका एक पाद है और इसका पुरुष संज्ञक जो तीन पाद है, त्रिपाद है, वो अमृत प्रकाशमय स्वात्मा में स्थित है। शरीर में भी चार भाग बटे, एक भाग में केवल आकार है, उसके बाद भाग में कोई आकार नहीं, केवल शक्ति परमात्मा है। यही मंत्र छांदोग्य उपनिषद के 3:12-6 में भी आया है। आगे गीता का उदाहरण देते हैं, विष्टभ्यामिदं कृतस्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति कृष्णो अर्जुनायाः जगत्सत्त्वैकदेशताम्। मैं संपूर्ण जगत को अपनी माया को
एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पर ब्रह्म जगत की एक देशीयता कही। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया। उपसंहार रूप में अंतिम श्लोक में कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन इष्टभ्यामिदं कृतस्नम् एकांशेन स्थितो जगत। 10वें अध्याय का 42वां। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं संपूर्ण जगत को अपनी माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार स्मृत प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा के एक अंश में ही माया स्थित है। सबभूमिं विश्वतो वृत्वा यद्यदि दशांगुलम विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुति सूत्र कृतोर्वचः। वो समस्त जगत को सब ओर से घेर कर उससे 10 अंगुल अधिक स्थित है। श्रुति वचन है, यह वो समस्त जगत को सब ओर से घेर कर उससे 10 अंगुल अधिक स्थित है। यह श्रुति वचन है। विकार में न रहने वाला भी ब्रह्म का रूप है, ये सूत्रकार कह रहे हैं। आचार्य श्वेता सूत्र उपनिषद के 3 और 14 तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक का उत्तर देते हैं, दिखाते हैं जहाँ भी माया को परमात्मा के एक अंश में ही स्वीकार किया गया है। उपनिषद का मंत्र इस प्रकार है, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाश सबभूमिं विश्वतो तिष्ठत दशांगुलम। वो परम पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों आंखों वाला, हजारों पैर वाला है। वो समस्त जगत को सब ओर से घेर कर उससे 10 अंगुल अधिक स्थित है। परमात्मा इस विशाल ब्रह्मांड से भी अधिक विस्तार वाला है। वो ब्रह्मांड से परिचिन्न नहीं है। दशांगुल एक लाक्षणिक प्रयोग। ब्रह्म सूत्र में सूत्रकार ने माया को एक देशी स्वीकार करते हुए लिखा है, विकारावर्ती तथाई स्थित माहम। विकार में न रहने वाला भी ब्रह्म का स्वरूप है। वैसे परमेश्वर के 2 रूपों की श्रुति कहती है। इस सूत्र में व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य तावानस्य महिमा आदि मंत्र छांदोग्य उपनिषद के उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक विकारों से आवृत और दूसरा उससे परे। ब्रह्म के ये 2 रूप माया कल्पित है, तत्वता ब्रह्म एक ही है। निरंशे अप्यंशमारोप्य तस्मेंसे वेति पृच्छता तद्भाषायोत्तरं ब्रूते अंश रहित ब्रह्म में अंश का आरोपण कर समस्त अंश में माया है कि एक अंश में इस प्रकार पूछने वाले श्रोता की हितैषणी श्रुति उसकी भाषा के अनुसार उत्तर देती है। यद्यपि ब्रह्म अखंड एक रस निष्कर और निष्क्रिय है, फिर भी उसके एक अंश में माया शक्ति को श्रुतियों और स्मृतियों में बार बार स्वीकार किया गया है। इस दोष को दूर करने के लिए आचार्य कहते हैं कि जैसा प्रश्न करने वाला हो वैसा ही उसको उत्तर देना उचित है। श्रुति माया के समान स्रोत हितैषिणी है। जब प्रश्नकर्ता ये पूछता है कि माया शक्ति ब्रह्म के संपूर्ण रूप में है या उसके एक भाग में है, तो इसका उत्तर यह है कि पूछने वाला अखंड ब्रह्म में भी अंश की संभावना देखता है। ऐसी स्थिति में
उसे यही बताना उचित है कि माया ब्रह्म के एक अंश में है। इससे वो माया की परिच्छिन्नता और क्षुद्रता समझ जाएगा। यदि हम माया के यथार्थ रूप पर ध्यान रखकर विचार करें तो देखेंगे कि अनादि अनंत ब्रह्म में भासमान नाम रूपात्मक माया स्वयं ही परिच्छिन्न और कल्पित होने के कारण ब्रह्म के एक देश में उसी प्रकार प्रतीत होती है जैसे अनंत आकाश में बादल का एक टुकड़ा। बादल संपूर्ण आकाश में व्याप्त नहीं होता, फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि आकाश की अखंडता नष्ट कर उसका एक अंश अलग हो गया और उसी में बादल स्थित है। अतः ये समझना चाहिए कि अखंड ब्रह्म के एक भाग में परिच्छिन्न माया अवस्थित हो सकती है और उसके कारण ब्रह्म विभक्त नहीं होता। अब ब्रह्म और माया इन दोनों के कार्य क्या है? सत्तत्वमाश्रिता शक्ति कल्पयेत् सति विक्रिया वर्णाभिगता वित्तौ चित्रं नानाविधं यथा जैसे दीवार पर लगा रंग दीवार पर नाना प्रकार के चिन्हों की कल्पना कर देता है, वैसे ही सब तत्व का आश्रय लेने वाली माया शक्ति नाना प्रकार के विकारों की कल्पना कर देती है। ब्रह्म के एक देश में रहने वाली माया जगत की रचना करती है। अधिष्ठान रूप ब्रह्म नित्य सत वस्तु है, उसी का आश्रय लेकर माया नाम रूपों की रचना करती है। यह रचना वास्तविक नहीं है, इसलिए आचार्य उसे कल्पना कह रहे हैं। इसे समझने के लिए दीवार पर बने चित्र का दृष्टांत दिया जाता है। दीवार एक सपाट अधिष्ठान है, उसके ऊपर रंगों से चित्र बनाया जाता है। तो चित्र में आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य आदि के रूप दिखाई देने लगते हैं। यदि चित्र में उंगली रखकर पूछे ये क्या है, देखने वाला कहेगा ये मनुष्य है, ये गाय है आदि। वो यह नहीं कहेगा कि दीवार है। दीवार की ओर ध्यान दिलाने पर ही वो स्वीकार करेगा कि दीवार है और इस पर बने हुए चित्रों में यह मनुष्य है। इसी प्रकार ब्रह्म के सत्स्वरूप पर माया जो जगत की कल्पना करती है, हम लोग आसपास जगत ही देखते हैं। हम किसी को मनुष्य कहते हैं, किसी को वृक्ष कहते हैं, लेकिन हम उस ब्रह्म को नहीं देखते जो सबका अधिष्ठान और सब तत्व है। वेदांत की दृष्टि प्राप्त होने पर ही हम भित्ति पर बने चित्र की भांति ब्रह्म पर कल्पित जगत को समझ सकते हैं। इस श्लोक में आचार्य ब्रह्म और जगत के भिन्न लक्षणों की ओर संकेत करते हैं। अधिष्ठान रूप तत्व सत है, माया उस पर आश्रित है, उसकी अपनी सत्ता नहीं है। ब्रह्म कल्पना नहीं है किंतु जगत कल्पना है। ब्रह्म निर्विकार है किंतु जगत विकारवान है। ब्रह्म में नानात्व नहीं है पर जगत में नानात्व है। इस विवेक के आधार पर हम ब्रह्म और जगत को अपने भिन्न रूपों में समझ सकते हैं। अब अगला अध्याय है सत और आकाश का भेद। सत और आकाश किस प्रकार इसका भेद है? सत आकाश से अभिन्न है कि अलग है? इसको सुने। आद्यो विकार आकाश सोऽवकाश स्वरूपवान् आकाशोऽस्तीति सत्त्वम् तत्त्वमाकाशे प्यनुगच्छति माया का पहला विकार आकाश है। वो अवकाश स्वरूप है,
आकाश है। इस प्रकार आकाश की रचना में सत तत्व भी अनुगमन करता है। माया ने सबसे पहले आकाश की रचना की, इसलिए आकाश माया का विकार हुआ। माया ही विकृत होकर आकाश बना। आकाश का लक्षण अवकाश है। इस अवकाश या जगह में ही जगत की सारी वस्तुएं स्थित है। यदि आकाश का अवकाश न होता तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि सब कहाँ स्थित होते। हम कहते हैं कि आकाश है, ये हैपन ब्रह्म का द्योतक है और आकाश की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो ब्रह्म के अधिष्ठान के कारण सत्तावान प्रतीत होता है। सामान्य रूप में हम आकाश को अकेला आकाश समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, उसके साथ ब्रह्म भी है। आकाश के साथ ब्रह्म अनुगत होने पर ही हम कहते हैं कि आकाश है। इसका तात्पर्य है, यदि हम आकाश की सत्ता अनुभव करते हैं तो अपनी विवेक बुद्धि से अवकाश को आकाश और उसकी सत्ता को ब्रह्म समझें। यह भी ध्यान रखें कि आकाश अनिर्वचनीय माया का विकार है। एक स्वभावम सत्तत्वम आकाशो द्विस्वभावकः नावकाशः सति व्योम्नि तचैषो अपि द्वयं स्थितम् सत्तत्व एक स्वभाव का और आकाश दो स्वभाव वाला है। सद वस्तु में अवकाश नहीं है, सद वस्तु केवल है, उसमें कोई वस्तु नहीं रह सकती, उसमें कोई अवकाश नहीं है। परंतु आकाश में सत का भाव और अवकाश दोनों है। सद वस्तु ब्रह्म में केवल एक सत का स्वभाव ही रहता है। आकाश में सत तत्व की अनुवृत्ति है, इसलिए उसमें दो स्वभाव है, सत और अवकाश। सत में अवकाश नहीं है, किंतु आकाश में अवकाश और सत दोनों है। इसका तात्पर्य यह है कि इन लक्षणों को देखकर सत और आकाश के बीच विवेक किया जा सकता है। इस विवेक में यह भी दिखाई देता है कि सत आकाश के बिना भी यथावत विद्यमान रहता है, किंतु आकाश के अधिष्ठान बिना अपने आप आकाश के अधिष्ठान बिना आप में नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त सत, षष्ठी काल, प्रलय काल दोनों अवस्थाओं में एक समान निर्विकार रहता है, किंतु आकाश केवल षष्ठी काल में ही है। प्रलय काल में अव्याकृत माया में ही लीन हो जाता है। यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणोनासौ सतीक्षते व्योम्नि द्वौ सद्ध्वनितेन सदेकं द्विगुणं वियत अथवा आकाश का गुण प्रतिध्वनि है। यह गुण सत में नहीं दिखाई देता, किंतु आकाश में सत की सत्ता और प्रतिध्वनि ये दोनों है। इसलिए सत एक स्वभाव वाला, आकाश दो स्वभाव वाला। आकाश अवकाश रूप है और प्रतिध्वनि उसका गुण है। इस गुण की दृष्टि से विचार करें तो देखने में सत में एक सत्ता है, किंतु आकाश में सत की सत्ता तो है ही, उसके अतिरिक्त प्रतिध्वनि का गुण भी उसमें है। इस तथ्य को बुद्धि में लाने के लिए मिट्टी और घट का दृष्टांत में मान लें। मिट्टी में एक मृदा को, मिट्टी का एक गुण और उसका कोई रूप नहीं है। मिट्टी से बने घट में उदर के समान गोल रूप भी है, मिट्टी में कोई रूप नहीं है। और मिट्टी से जो घड़ा बना उसमें गोल रूप बन गया और उसके साथ मिट्टी भी है। मिट्टी आधार है, घट आधेय है। घट का अस्तित्व बिना मिट्टी के नहीं रहेगा, किंतु घट का रूप न होने पर भी मिट्टी यथावत विद्यमान रहती है। इन गुणों को देखकर जैसे मिट्टी और घट में भेद करते हैं, उसी प्रकार हम सत और आकाश में विवेक कर सकते हैं। यह भी स्मरण रखें कि समाधि दशा में एक सत ही अनुभव गम्य होता है। आकाश का अवकाश या उसकी गुण प्रतिध्वनि अनुभव से दूर रहता है। विचार दशा में भी हम ये विवेक कर जान सकते हैं। अब अगला अध्याय है अविद्या का, जो हम लोग कल सुनेंगे।
जिससे सब कुछ मिलता भगवान उसे ही कहते जिससे सब कुछ मिलता भगवान उसे ही कहते इसमें सब जो सब में परिपूर्ण सब जो सब में परिपूर्ण महान दोष हो जिसे दिखते न हो दोष हो जिसे दिखते न हो वो पशुपत मानव आकृति वो पशुपत मानव आकृति जो मन में दोष न रहने दे जो मन में दोष न रहने दे दीवान मुझे कहते निर्बलों के काम आ सके जो निर्बलों के काम आ सके जो जग में सच्चा बलवान वही जग में सच्चा बलवान वही जब धन की चाह न रह जाए जब धन की चाह न रह जाए धनवान उसे ही कहते जिसमें सब जो सब में परिपूर्ण जिसके वश में हो मन इंद्रिय जिसके वश में हो इसका सुंदर पवित्र जीवन इसका सुंदर पवित्र जीवन श्रीमान उसे श्रीमान उसे कहते दोष न रहने दे जो मन में दोष न रहने दे दीवान उसे कहते वो भाग्यवान है जो दुखियों जो भाग्यवान है जो दुखियों यथाशक्ति सुख देता है वो यथाशक्ति सुख देता है लेकर के लिए न कभी कुछ दया कुछ दया बना दे
काम बना दे जो प्रेममय ध्यान मुझे ही कहते हैं। इसका सुंदर पवित्र जीवन, इसका सुंदर पवित्र जीवन श्रीमान मुझे ही कहते हैं। श्रीमान मुझे ही कहते हैं। इससे जान ले अपने को, इससे जान ले अपने को, इस जग को जगदीश्वर को, इस जग को जगदीश्वर को। जब पथिक मुक्त हो सके ज्ञान, जब पथिक मुक्त हो सके ज्ञान, ज्ञान मुझे ही कहते हैं। निष्काम बना दे जो प्रेममय ध्यान, बना दे जो प्रेममय ध्यान मुझे ही कहते हैं। देकर के देना कभी कुछ दया निधान मुझे ही कहते हैं। देकर के देना कभी कुछ दया निधान मुझे ही कहते हैं। सो जो जिससे सब कुछ मिलता भगवान मुझे ही कहते हैं। सो जो जिससे सब कुछ मिलता भगवान मुझे ही कहते हैं। इसमें सब जो सब परिपूर्ण महान मुझे ही कहते हैं। इसमें सब जो सब परिपूर्ण महान मुझे ही कहते हैं। अज्ञान से सत्य प्राप्ति का प्रयत्न असत्य नित्य से बांधे रहता है। अज्ञान में सत्य प्राप्ति का प्रयत्न असत्य नित्य से बांधे रहता है। अज्ञान में आनंद के लिए किया गया प्रयत्न दुख में ही दे जाता है। इसलिए अज्ञान को जानो, सर्वप्रथम स्वयं का ज्ञान प्राप्त करो। इससे सब कुछ प्रकाशित होता है, वही ज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर्महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं। मृत्युमृत्यो नमाम्यहं, मृत्युमृत्यो नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वः ॐ भुवः भुः। ॐ सः जूं ह्रौं, ॐ सः जूं ह्रौं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति